बच्चों जय हिंद। चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि बीएस रघुवंशी एकेडमी एप्लीकेशन पर क्लास शुरू करा दिए। आप लोग शुरू करा दिए हो। 2 बैच शुरू हुआ है, एक फाउंडेशन बैच और एक एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच। जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसे दूसरे दिन या तीसरे दिन चैप्टर पूरा होने के बाद उसका प्रैक्टिस व्याख्या सहित करके पीडीएफ दे दिया जा रहा है। सबसे बड़ी खास बात तो हमारे यहाँ की ये है ना कि पीडीएफ जा रहा है, उसका प्रिंट आउट करा के रखे आप रख सकते हो। यूट्यूब पर क्लास जाएगी, ये यूट्यूब पर ही क्लास जा रही है। संडे को 50 क्वेश्चन हम स्पेशल लिए हैं। कहाँ? गांधी स्पेशल थंबनेल लगा है, उस पर आप लोग सबसे पहले लाइक तो कर ही दीजिए। आज भी स्पेशल क्लास है। देखिए, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। अभी हम आप लोगों को पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अब इधर प्रयास करते हैं कि स्पेशल क्लास आपको हेडिंग वाइज या एमसीक्यू में भी स्पेशल करने का प्रयास किया जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट सहयोग करते रहो। आप लोगों का इस दौरान बड़ा सपोर्ट रहा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 2 बैच आप शुरू करा चुके हो। रघुवंशी सर का मात्र 15 से 20 दिन के अंदर 2 क्लास शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक्स बोलना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं क्या है बच्चों कि सबसे पहले हम लोग आते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना कब, कहाँ, किसके द्वारा, पहला सेनापति कौन था। आइए देखते हैं कि 1942 1900 ये है 1942 में 1942 ये देखिए 1942 में रास बिहारी ये है रास बिहारी बोस 42 में, घोष नहीं बोस, रास बिहारी बोस जापान जापान के टोक्यो में जापान के टोक्यो में आजाद हिंद फौज की क्या की आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। ठीक, 3 क्वेश्चन हुआ। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब, कहां, किसके द्वारा। अब प्रश्न उठा कि आजाद हिंद फौज का किसके दिमाग की उपज थी, पहला सेनापति कौन था। ध्यान दो, आजाद हिंद फौज आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। देखो, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद कैप्टन कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। यानी कैप्टन मोहन सिंह ने ही रास बिहारी बोस को दिमाग दिया
कि अरे क्यों नहीं बोस, देखिए कैप्टन मोहन से बोस बोल रहे हैं कि क्यों नहीं बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना कर देते हो। कर दिए, दिमाग पा गए। आइए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि आजाद हिंद फौज, इसी के आगे बढ़ा देते हैं। ये है आजाद हिंद, आजाद हिंद फौज का पहला सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज का पहला सेनापति यही है जो दिमाग दिया था, कैप्टन, कैप्टन मोहन सिंह था। कैप्टन मोहन सिंह, मोहन सिंह था। अच्छा एक क्वेश्चन और जान जाओ, क्वेश्चन आया है कभी कि मोहन, कैप्टन मोहन सिंह के बाद आजाद हिंद फौज का सेनापति कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस। याद रखना आप लोग। आइए इसको हम लोग रिवीजन करके दूसरा ले लेते हैं, पेज दूसरा ले लेते हैं कि देखिए 1942 में रास बिहारी बोस जापान के सहयोग से टोक्यो में, टोक्यो में आजाद हिंद फौज की क्या किए थे? स्थापना किए थे। आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आजाद हिंद फौज का पहला सेनापति कैप्टन मोहन सिंह था। ये देखो बच्चों, क्लियर? आइए दूसरा पेज ले लिए, दूसरा इसी को कंटिन्यू करिए। क्या हो रहा आगे? आगे क्या हो रहा कि क्वेश्चन आया है कि रास बिहारी बोस कब आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे, और सुभाष चंद्र बोस उसके बाद आजाद हिंद फौज का क्या किए? दो क्वेश्चन लीजिए कि 1943 में, आगे बढ़ा रहे हैं, देखो बच्चों कि 1943 में, ध्यान दीजिए 1943 में रास बिहारी, 43 में रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस आजाद हिंद, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की कमान, यानी नेतृत्व की कमान सुभाष, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। अब सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए यानी नेतृत्व करने के लिए कि सुभाष तुम नेतृत्व करो। अब इसके बाद सुभाष क्या किए? अब देखो, अब देखिए क्या हो रहा है कि 1943 में, 1943 में सुबह 1943 में सिंगापुर में, देखिएगा ध्यान दो, 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद, आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं,
टेक्निकल बात है यहाँ। आजाद हिंद फौज का क्या किए थे बच्चों? गठन, ये शब्द आया है, गठन की स्थापना, नींव ये तो रास बिहारी बोस डाले थे। गठन का मतलब संगठित किए, सुव्यवस्थित किए, तब लेकर के आगे बढ़े। हमेशा सुभाष के ऊपर यही आएगा और रास बिहारी बोस के ऊपर। देखिए बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। रास बिहारी बोस से रिलेटेड स्थापना है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड ये है। गठन किए, गठन का मतलब संगठित, ये देखिए गठन किए। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, आजाद हिंद फौज, ये लगाए रहो, ये है आजाद हिंद, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? प्रधान कार्यालय कहाँ? रंगून में। ये देखो प्रधान कार्यालय ये है रंगून में, यही लगाए रहिए प्रधान कार्यालय रंगून में था। ठीक, इतना है। फिर नीचे लेके आए 21 अक्टूबर, ध्यान दो बच्चों, 21 अक्टूबर 1943 को कहा? सिंगापुर, सिंगापुर, ध्यान देना, सिंगापुर में, सिंगापुर में सुभाष, सुभाष चंद्र, सुभाष चंद्र बोस किसकी स्थापना किए थे? सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत, याद रखिए सुभाष चंद्र बोस आजाद या स्वतंत्र, आजाद भारत नामक सरकार का गठन किए थे। आजाद हिंद सरकार का, देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। आजाद भारत, आजाद भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा सेनाध्यक्ष, तथा सेनाध्यक्ष स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे। सेनाध्यक्ष स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे। बोले हैं ना, बोस थे। बोस ने कहा, बोस ने कहा कि आजाद भारत, स्वतंत्र भारत सरकार का मैं स्वयं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष मैं स्वयं रहूंगा। ये देखो, आओ रिवीजन कर लिए इसको हम लोग। आओ बच्चों इधर देखिए क्या हो रहा कि 1943 में रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन किए, यानी संगठित किए, व्यवस्थित किए, तब लेकर के आगे बढ़े। आजाद हिंद फौज का
प्रधान कार्यालय रंगून, म्यांमार बर्मा की राजधानी। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत, स्वतंत्र भारत, आजाद भारत नामक सरकार का गठन किए थे। आज स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा सेना अध्यक्ष स्वयं सुभाष चंद्र स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे। स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे बच्चों। अब देखोगे आप लोग ना, तो यहीं पर आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, ये दूसरा पेज ले लेते हैं यहीं पर, कि यहां दिखा दिया गया क्या है बच्चों, कि आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस का नारा देख लो। ये है, 3 नारा है ना, ये है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का नारा, क्या नारा है सुभाष चंद्र बोस का नारा? दिल्ली चलो, दिल्ली, दिल्ली चलो। 3 नारा है इनका, दिल्ली चलो। दूसरा नारा क्या है बच्चों? दिल्ली चलो, जय हिंद, जो रघुवंशी सर बोलते हैं, जय हिंद, जय हिंद। तीसरा नारा आप लोग जानते हो, तुम तुम मुझे, तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें खून दो। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आजाद हिंद, ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का नारा। फिर क्या हो रहा है कि 1900, बच्चों देखो, आज 1945 में, आज 1900 देखते रहो आप लोग, 1945 में आजाद हिंद, आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों, 3 अधिकारियों, 3 अधिकारियों को बंदी बनाकर लाल किला, लाल किला में मुकदमा चलाकर, लाल किला में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुना दी गई। मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुना दी गई। किंतु इस मुकदमे में, इस मुकदमे में
इस मुकदमे में भारतीय वकीलों, इस मुकदमे में भारतीय वकीलों के ग्रुप, भारतीय वकीलों के समूह का नेतृत्व कौन? भूला भाई देसाई किए थे। भूला भाई, भारतीय वकीलों के समूह का, भारतीय वकीलों का एक समूह बना दिया गया कि तीनों अधिकारियों को बचाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, फांसी नहीं होगी। भूला भाई देसाई किए थे। अंत क्या हो रहा? पहुंच गए भारत के वकील, इन्हीं के नेतृत्व में, भूला भाई के ने, माई लॉर्ड, जवाहरलाल नेहरू भी थे, माई लॉर्ड, मेरा मेरा ढिल्लो, ढिल्लो सहगल साहनबाज, तीन थे, ढिल्लो सहगल साहनबाज। माई लॉर्ड, मेरा ढिल्लो निर्दोष है, माई लॉर्ड मेरा सहगल निर्दोष है, माई लॉर्ड मेरा साहनबाज निर्दोष है। अंत में क्या हुआ? अंत में अंत में अंत में वायसराय मजबूर होकर, अंत में वायसराय, क्या नाम है? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड वेवेल अपने विशेषाधिकारों, अपने 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 विशेषाधिकारों के द्वारा तीनों अधिकारियों को, तीनों अधिकारियों को क्या किया बच्चों? सजा से मुक्त कर दिया। आइए, तीनों अधिकार, ये है आप लोगों का। देखो बच्चों, इधर क्या है, क्या स्थिति बनी है, इधर देखो तो, ये है आप लोगों का, क्या है? आज सुभाष चंद्र बोस का नारा, पहला नारा, दिल्ली चलो, जय हिंद, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1945 में आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों, क्या नाम था? ढिल्लो सहगल साहनबाज को बंदी बनाकर लाल किला में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुना दी गई। इस मुकदमे में भारतीय वकीलों का एक ग्रुप बन गया। ये देखो, समूह, और समूह का नेतृत्व भूला भाई देसाई की। अंत में वायसराय लॉर्ड वेवेल मजबूर, बाध्य होकर, वेवेल अपने विशेषाधिकारों को के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान है ना, के द्वारा तीनों अधिकारियों को सजा से मुक्त कर दिया था। इसी प्रकार हमारे ऐप की फाउंडेशन बैच इसी प्रकार चल रही है। और जब चैप्टर पूरा हो जा रहा है, तब जो है उस चैप्टर से रिलेटेड जितना 35, 40, 50 जितना क्वेश्चन बना है, फिर व्याख्या सहित उसको हल करा करके पीडीएफ के माध्यम से आपको पहुंच जा रहा है आपके पास मैटर। सचमुच में अगर हमारे दिल से पूछो आप लोग, तो पढ़ाई ऐसे ही होनी चाहिए। चैप्टर पढ़े, आप लोग ज्यादा दिमाग लगाने लगते हो, कुछ लोग बहुत दिमाग लगाते। ये बताओ, आपको ये चीज पकड़ने में 10 साल लग जाएगा। एकदम क्रीम दे रहे हैं। फाउंडेशन बैच का नाम सुनकर के भड़क जाते हो आप लोग। फाउंडेशन बैच सर कौन पढ़ेगा? ये बताओ, बिना पढ़े कैसे प्रैक्टिस करोगे? किस हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे? ये बताओ आप लोग हमको। रटने से काम चलेगा? टीजीटी पीजीटी बड़ी परीक्षा है, और आपको नोट्स नहीं, शानदार कलरदार आपको नोट्स मिल रहा है, और प्रिंट आउट करा के उसको पढ़िए या मोबाइल में पढ़िए, जैसे भी इच्छा हो।
और लोगों को मैं अपने एप्लीकेशन पर बुला रहा हूँ। अभी 1-2 क्लास मात्र चली है। चलिए संडे को मिलेंगे, संडे को मिलेंगे 10 बजे 50 क्वेश्चन लेकर के, गांधी स्पेशल, जितना गांधी से क्वेश्चन बना है सब व्याख्या सहित आप लोग। धन्यवाद, आशीर्वाद आप लोगों को।